आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को हल्का सा भी स्किप ना करें। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इस प्रकार दो लकीरें खींचनी होती हैं और उस संख्या को बीच में रखा जाता है जिसे वर्गमूल निकालना होता है और दाहिनी ओर से इन संख्याओं को जोड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ फिलहाल दो ही नंबर है तो ये पहले से जोड़ा बना हुआ है। अब देखिए इसे हमें भाग करना है, एक ऐसी संख्या से भाग करना है जो इसके आसपास आ जाए या फिर सेम ही आ जाए। तो एक रूल है यहाँ पे कि जो भी संख्या यहाँ पे भाग करने के लिए यूज करेंगे वो संख्या अपने आप से ही गुना होगी। यानी अगर यहाँ 3 यूज करते हैं तो 3 अपने आप से यानी 3 से ही गुना होगी। तो इसीलिए यहाँ क्या करते हैं ना 6 से गुना करते हैं जो इसके आसपास आ जाती है। यानी यहाँ अगर 6 करते हैं तो उसके नीचे एक और 6 लिखना होगा। तो 2 6 अगर गुना करते हैं तो ये आता है 36। तो यहाँ पे 36 इस प्रकार लिख देना है और एक लकीर खींचना है इस प्रकार से। और 2 6 में से एक 6 भागफल में यहाँ पे एक 6 आ जाएगा। तो इसे घटाते हैं तो 7 में अगर 6 चला जाएगा तो बचेगा 1 और 4 में अगर 3 चला जाएगा तो बचेगा 1। और फिर यहाँ के संख्याओं को जोड़ा जाता है तो 6 और 6 को जोड़ने पे 12 आता है। तो अब ये छोटा हो गया तो यहाँ पे देंगे पॉइंट। तो पॉइंट देने पे 1 नहीं हमेशा 2 0 आता है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करते हैं ना 8 से गुना करते हैं क्योंकि रूल वही है। अगर यहाँ 8 करेंगे तो यहाँ भी 8 करेंगे। तो 8 से गुना करने पे 1 8 यहाँ चला आएगा तो 6.8 यहाँ तक बन गया। अब गुना करते हैं तो यहाँ पे गुना करने पे ये बनेगा 4, हाथ में बचा 6 और ये 16 और 6 22, हाथ में बचा 2 और 8 2 10 यानी 1024। अब फिर से क्या करना है एक लकीर खींचना है और इन्हें फिर से घटाना है। तो 10 में अगर 4 गया तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे हो गया 9, 9 में ये बना 7 और यहाँ पे हो गया ये दोनों कैंसल। तो अब क्या करते हैं ना फिर से इन संख्याओं को भाग करते हैं। एक और पॉइंट ले सकते हैं या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इन्हें क्या करते हैं ना एक और पॉइंट बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो फिर से वही रूल है, इन दोनों को जोड़ना होगा। तो ये दोनों जोड़ने पे 6, एक बढ़ जाएगा यहाँ पे 3 और सेम इसी प्रकार लिखना है। और फिर से यहाँ पे क्या होगा 2 0 अपने आप आ जाएगा। तो अब क्या करना है ना इन संख्याओं में फिर से गुना करना है। तो यहाँ पे यूज करते हैं अब 5 को। तो 1 5 यहाँ भागफल के रूप में यहाँ चला आएगा। तो अब गुना करते हैं तो ये बन गया 25 के 5, 2 बचा 30 और 2 32, 3 बचा 18 और 1 बचा 5 और 1 6। इतना ही करके छोड़ सकते हैं, घटाने का जरूरत नहीं। यानी 6.85 हमारा आ चुका है। तो 47 का वर्गमूल क्या होगा 6.85। इतना काफ़ी होता है। तो चलिए अब इसे क्या करते हैं कि ट्रिक की मदद से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए अब इसे ट्रिक की मदद से निकालते हैं। तो ट्रिक का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है। तो इसके आसपास की एक परफेक्ट स्क्वायर रूट लेना है। तो इसके आसपास दो ही संख्या आती है, एक रूट का 36 और दूसरा रूट का 49। तो हमेशा सामने वाली संख्या को लिया जाता है। तो जो 47 है वो इसके अधिक सामने है, यानी ये 7 के रूप में बाहर आता है और बस रूल यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमें क्या करना है इस संख्या को 7 से भाग करना है। तो इस जगह पे क्या करते हैं 7 से भाग करते हैं 47 को। तो ये 6 बार में कटेगा और यहाँ से घटने पे बचा 5। अब क्या करते हैं यहाँ पॉइंट देते हैं, ये बना 0। तो फिर से ये 7 बार में देते हैं तो ये बचेगा 1 और 1 और 0। तो फिर से यहाँ 1 बार में दे सकते हैं। यानी ये भाग करने पे कितना आ गया ना 6.71। और रूल है जिससे भाग करते हैं उसी को जोड़ते हैं और पूरे को फिर 2 से भाग करते हैं। बस इतना करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 13.71। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बनता है 13.71 आप बटे में 2। बस 2 से भाग करना है और सारा आंसर निकल जाएगा। तो ये 6 बारी में कटेगा, ये 6 बारी में कटेगा। तो यहाँ से 1 बच के 17 बन गया। तो ये 8 बार में 16 हो गया, पॉइंट तो यहीं पे रहेगा। 8 बार में 16 हो गया तो यहाँ पे 11 बन गया। तो 5 बार में ये बना 10, बचा 1।
तो यहीं तक सॉल्व करते हैं, यानी 6.85 ही क्या था, इस सवाल का सही उत्तर भी था। तो चलिए उसी प्रकार इस दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है रूट 0.6 का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को सबसे पहले देखिए क्या क्या आया था। सबसे पहले फिर से रूट ही लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है उसे हटा सकते हैं। तो पॉइंट हटाने का रूल होता है, जब भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या है, तो पॉइंट के बाद यहाँ एक ही संख्या है, तो यहाँ पे पॉइंट हटने के बाद सिर्फ 6 दिखेगा, और पॉइंट हटने के बाद जितनी संख्या है एक के साथ उतना ही जीरो लग जाता है, यानी 6/10 आ चुका है। अब देखिए इस 10 को निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने आप से 10 से गुना और फिर से 10 से भाग, यानी इसे फिर से ऐसा लिख सकते हैं कि रूट 60/100 लिख सकते हैं, 60/100 या फिर 10 गुने 10 भी लिख सकते हैं। तो रूट से बाहर निकालने का एक रूल होता है कि जब भी कोई संख्या समान रहे और जोड़ा में रहे तो एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 1/10, रूट के अंदर 60 पहले से है। तो अब हमें इस 60 का वर्गमूल निकालना है और 10 से भाग कर देना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए इसे ट्रिक से ही निकालते हैं। तो रूल वही है कि इसके आसपास दो संख्याएं लेनी है जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो ये आसपास 64 के और 49 के हैं, यानी 49 के हैं। तो हमें आसपास की संख्या लेना है। तो ये देखिए ज़्यादा सामने है, यानी ये 8 के रूप में निकलता है। तो हमें क्या करना है, इसे 8 से भाग करना है। तो चलिए इसे यहाँ पे भाग कर लेते हैं, यानी 8 से हमें भाग करना है 60 को। तो इसे 7 बार में काट सकते हैं 56 के रूप में। तो यहाँ पे घटने पे बचेगा 4, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे आएगा 0 और ये कट जाएगा 5 बार में, यानी बचेगा यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा, यानी ये बनेगा 7.5। तो अब दूसरा रूल क्या था कि 7.5 में 8 जोड़ना है, यानी 7.5 में क्या करना है 8 जोड़ना है, और जो जोड़ेंगे उसके बाद 2 से भाग करना है। तो इसे जोड़ने पे बनता है 8 और 7 बनता है 15, यानी 15.5, 2 से भाग करना है। तो इसे जब भी भाग करेंगे तो देखिए 7 बार में ये काटेंगे तो ये 14 कट गया, पॉइंट हो गया, फिर से ये 15 बन गया, फिर से 7 बार में ये कट गया, बचा 1, तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 7.75। लेकिन ये तो जवाब नहीं होगा क्योंकि वहाँ 1/10 पहले से था। तो बस क्या करना है 7.75 को हमें 10 से भाग करना है, क्योंकि रूल इस रूप में था 1/1/10 गुना रूट 60, ये फॉर्म में था। तो रूट 60 का वैल्यू इतना आया और हमें 10 से फिर से पॉइंट लगा देना है, यानी डायरेक्ट बोल सकते हैं वो कुछ इस प्रकार आएगा 0.775, जो कि इस सवाल का सही उत्तर भी होगा। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।